हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे अपने क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 6 क्रमचय और संचय परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस को। इसकी एक्सरसाइज 6.4 करेंगे हम। उसके इंट्रोडक्शन को करते हैं सबसे पहले और फिर देन अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में अभी लास्ट वाली एक्सरसाइज में आपने क्रमचय पढ़ लिया, क्रमचय के क्वेश्चंस भी कर लिए आपने। और अब हम इस वाली एक्सरसाइज में कवर करेंगे संचय को। संचय मतलब कॉम्बिनेशन। वहाँ क्रमचय पढ़ा था और यहाँ हम संचय पढ़ेंगे, तो दोनों में क्या डिफरेंस है उस पर ज़रा बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ को चलेंगे। तो संचय के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया है कि n विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में r वस्तुओं को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या, जिसे प्रतीक NC R से प्रकट करते हैं। और फॉर्मूला दिया है हमें NCR बराबर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। क्या लिखा हुआ है, दोनों में फ़र्क क्या है, क्रमचय और संचय, उस पर बात कर लेते हैं, फिर हम संचय को समझते हैं। देखिए, पहले तो हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं। मान लीजिए हमने ये 3 लेटर लिए एक्स वाई जेड। अब इन 3 लेटर से ये अलग अलग टाइप के हैं, अलग डिफरेंट टाइप के हैं। अब इन 3 लेटर से हमें पेयर बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं, वो भी 2-2 के। कितने कितने के? 2-2 के। तो भाई 2-2 के जोड़े बनाते हैं, एक्स वाई, और एक बन जाएगा वाई जेड बन जाएगा, और एक बन जाएगा आपका जेड एक्स। ये 3 बन गए, ठीक है ना। ये जो बन के आया है आपका ये पेयर है ना, ये जो पेयर बन के आया है, इस पेयर को ही हम क्या कहते हैं? संचय कहते हैं। फिर क्रमचय क्या होता है? देखिए, अगर मैं इससे बनने वाले विभिन्न प्रकार के शब्दों की बात करूं, इन 3 अक्षर से बनने वाले शब्दों की बात करूं, तो कितने शब्द बन सकते हैं? 2-2 अक्षर वाले शब्द बनाने की कोशिश करते हैं। तो जी, एक एक्स वाई हो गया, एक वाई जेड हो जाएगा, एक जेड वाई जेड एक्स हो जाएगा, एक आपका एक्स जेड हो जाएगा, और यहाँ पे एक जेड वाई हो जाएगा, और वाई एक्स हो जाएगा, वाई एक्स। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, एक्स जेड और जेड एक्स ये दोनों रिपीट हो रहे हैं, लेकिन ये अलग शब्द है और ये अलग शब्द है। बहुत ध्यान से समझिए आप, ये अलग शब्द है, ये अलग शब्द है। तो जो हमारा क्रमचय होता है उसमें ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर पे काम चलता है, क्रम पे काम चलता है। क्रमचय क्रम की बात होती है, उसमें क्रम से लगाने की। इसमें जेड पहले है, उसमें जेड बाद में है। ऐसे ही इसमें बाई पहले है, जेड बाद में है। यहाँ जेड पहले है, बाई बाद में। यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है, क्रमचय में ऑर्डर मैटर करता है। अगर मैं इससे बनने वाले शब्दों की संख्या निकालना चाहूँ तो 3p2 आएगी, ठीक है। 2-2 लेके मुझे बनाने हैं, 2-2 का। अगर मैं इसको निकालूँ फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 1, 1 की वैल्यू 1, और 3 फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो ये 6 ही तो हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हैं। ये कितने हैं? 6। तो इसमें ऑर्डर मैटर करता है क्रमचय में, और यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है। अगर इसमें आपने बाई एक्स ले लिया और एक्स वाई यहाँ पे है, ये दोनों पेयर एक ही है, ये दोनों पेयर आपके सेम है। जोड़े की बात होती है यहाँ पे जो जोड़े हैं आपके, ये दोनों एक्स वाई या बाई एक्स दोनों सेम यहाँ पे लिए जाएंगे, कंसीडर किए जाएंगे। थोड़ा सा समझ में आया होगा।
10%। कि क्रमशः में वहाँ पे क्रम की बात होती है कि कितने ऐसे ऑर्डर बन सकते हैं, ऐसे कितने क्रम हो सकते हैं जिनमें 2 शब्द हम बना सकते हैं इन 3 अक्षरों की सहायता से, तो वहाँ क्रम की बात हो रही है। यहाँ पे हम दी हुई चीज़ों में से 2-2 के कितने जोड़े हम सेलेक्ट कर सकते हैं, 2-2 के कितने जोड़े हम ले सकते हैं, यहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ठीक है, यहाँ ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है, सेम चीज़ रहेगी। अगर ये एक्स वाई है और ये वाई एक्स है तो ये दोनों चीज़ें सेम ही है, ये ऑर्डर यहाँ पे काम नहीं करता, इसीलिए इन दोनों को हम अलग अलग नहीं एक ही पढ़ेंगे। यहाँ पे उसे ही हम कॉम्बिनेशन करते हैं। भाई ये भी सिलेक्शन कर लिया आपने 2 का, एक्स वाई निकाल लिया, ये भी तो एक्स वाई है, ये भी तो सेलेक्ट करके निकाले आपने, तो ये भी एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है, ये जोड़ा तो सेम है ना, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा कि एक्स पहले है कि वाई बाद में है। ठीक है, तो इसमें यही बात आपको ध्यान रखनी है, संचय में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, जोड़े की बात होती है, पेयर की बात होती है, ऐसे हम कितने चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं उसके अंदर से। ठीक है, और समझते हैं, और एग्जाम्पल लेते हैं एक, कि हमने ये 4 लेटर ले लिए, अब इनसे 2-2 के पेयर बनाने हैं। क्या बनाने हैं? पेयर बनाने हैं। तो कौन से बनेंगे बताइए? एक ए बी बना दिया, बी सी बना दिया, चलिए ए के साथ बना देते हैं पहले, तो ये ए सी हो गया, ए बी, ए सी और ए डी। ठीक है, पेयर बनना है। फिर बी के साथ बनाते हैं, ये बी सी हो गया और बी डी हो जाएगा, और एक सी डी। ठीक है, सी डी हो जाएगा। अगर आपने डी ए बनाया तो ए डी ए लिखा हुआ है, अगर आपने सी ए बनाया तो देखिए सी ए लिखा हुआ है, आपने बी डी बनाया तो बी डी लिखा हुआ है, डी बी बनाया तो ये सारे लिखे हुए हैं। तो ये जो जोड़े बन के आए हैं यही सिलेक्शन है, इनमें ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा कि बी पहले है सी पहले है, उससे मैटर नहीं कर रहा। कितने बने हैं आपके टोटल? ये 6 बने हैं। अब हम एन सी आर के फॉर्मूले से हम यूज करके देखते हैं, हमारे पास क्या है, एन सी आर बराबर फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर होता है। तो लगा देते हैं, एन कितने हैं? 4 वस्तुएं हमारे पास में, फैक्टोरियल 4, आर कितने? 2-2 सेलेक्ट कर रहे हैं तो फैक्टोरियल 2, और 4 माइनस 2 एन माइनस आर है ना, तो ये फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल 2। ठीक है, तो फैक्टोरियल 4 को ओपन करते हैं, 3 2 1, इसे भी ओपन करते हैं, 2 1 2 1, तो जी 2 दूनी 4 कट गया, 3 दूनी 6 आ गया, कितना आ गया? 6। 6 ही जोड़े बने थे और सूत्र से भी हमारे 6 ही आए हैं। कुछ हद तक आपको समझ में आया होगा। हाँ, कुछ ये फॉर्मूला हमें एन पी आर की तरह ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, एन पी आर बराबर क्या होता है? फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, बस इसमें फैक्टोरियल आर एक्स्ट्रा है अपॉन में, और कुछ नहीं है। तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि एन पी आर बराबर क्या होता है? एन सी आर इंटू फैक्टोरियल आर होता है। ठीक है, इंटू फैक्टोरियल आर होता है। अगर हमें एन सी आर से एन पी आर में जाना है, हमें एन सी आर दिया हुआ है, जैसे एन सी आर मान लो आपको 6 दिया हुआ है, तो यहाँ से अगर आपको एन पी आर में आना है तो फैक्टोरियल आर से आपको डिवाइड करनी होगी, आप एन पी आर में आ जाएंगे सीधे, या फैक्टोरियल आर से आप एन सी आर में गुणा कर दीजिए, या तो एन सी आर में इसमें फैक्टोरियल आर से गुणा कर दीजिए, या एन पी आर में फैक्टोरियल आर से डिवाइड कर दीजिए, आप एन पी आर में पहुँच जाएंगे। ठीक है, एन पी आर की वैल्यू आपको मिल जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? बात आ गई समझ में? चलते हैं थोड़ा सा आगे। और तो हमारे लिए ये प्रमेय दे रखी है, जो अभी जस्ट पीछे हमने बात की थी कि एन पी आर बराबर फैक्टोरियल एन सी आर इंटू फैक्टोरियल आर होता है। ठीक है, ये तो आपको मालूम है कंडीशन की आर की वैल्यू एन से छोटी ही रहेगी या बराबर हो सकती है, 0 से बड़ी होती है। ठीक, तो ये आपको प्रमेय दे रखी है, बात वही है जस्ट अभी पीछे बात की हुई है हमने इंट्रोडक्शन में। तो हम इस तरीके से एन पी आर और एन सी आर में रिलेशन बता सकते हैं। ये हमारा एन पी आर और एन सी आर में एक तरीके का संबंध है, दोनों में क्या संबंध है, ये है। ये संबंध बेसिकली कुछ नहीं कहता, ये कहता है कि अगर आपको एन पी आर चाहिए, आपके पास एन सी आर है, तो उसमें आप एन सी आर में फैक्टोरियल आर
मतलब आपने जितनी वस्तुएं सेलेक्ट कर रहे हैं, आर क्या है, वस्तुएं जितनी सेलेक्ट कर रहे हैं उतनी से आप फैक्टोरियल करके उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको NPR मिल जाएगा। ठीक है, कुछ खास चीज़ें दी हुई हैं हमारे बुक्स में, वो हमें क्या दे रखी हैं, कहते हैं कि NCN की वैल्यू 1 होती है, लगा लीजिए आप। फैक्टोरियल NCR का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर होता है, लगाते हैं। आर की वैल्यू भी फैक्टोरियल एन है और इधर एन माइनस एन हो जाएगा, ये 0 हो गया, तो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, नीचे फैक्टोरियल एन, इससे ये कट गया, वैल्यू आ गई 1। तो इसीलिए जहाँ भी अगर आपका फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा हुआ है 6C6 लिखा है, तो इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट 1 कर देंगे, ध्यान रखेंगे आप इस बात का। ठीक है, ऐसे ही NC0 की वैल्यू भी 1 होती है, अगर आप लगा देते हैं यहाँ से तो जी आपका ये N से N कट जाएगा और 1 ही आ जाएगी। ये कहते हैं कि NCN माइनस आर की वैल्यू NCR के बराबर ही होती है, कि ये जो NCR है इसे सॉल्व करते हैं, NCN माइनस आर की वैल्यू चेक करके देखते हैं, तो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर ये वाला, और फैक्टोरियल एन माइनस फैक्टोरियल एन प्लस आर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसमें से ये माइनस होता है, सूत्र के अकॉर्डिंग एन माइनस आर होता है, आर की जगह पे क्या है एन माइनस आर, तो कर दिया, ये एन से एन कट गया और आपके बाद वापस क्या आ गया, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर आ गया, तो ये वैल्यू वापस आ गई आपके पास में। तो ये किसकी वैल्यू है, ये आपकी है NCR की वैल्यू। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आपको दी हुई थी और आप देख ही रहे होंगे, एक एग्जाम्पल हमने ले रखा है, हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। वो कहते हैं 2 पुरुष हैं और 3 महिलाएं के एक समूह से 3 व्यक्तियों की एक कमेटी बनानी है, समिति बनानी है, ठीक है, टीम बनानी है। टीम कितने की बनेगी, 3। टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं आपके पास, 5। ठीक है, 5 हैं, जिसमें मैन आपके 2 हैं और वुमेन आपके 3 है। ठीक है, तो टोटल ऑब्जेक्ट आपके पास 5 हैं, वस्तुएं आपके पास 5 हो गई, डिफरेंट हैं, व्यक्ति हैं, अलग ही होंगे। यह कितने प्रकार से किया जा सकता है टीम बनाने के लिए, मतलब 3 लोगों की टीम बनानी है, तो भाई 5, एन की वैल्यू 5C, और कितने की बनानी है, 3 की, तो ये हो गया, तो 5C3। तो इसे सॉल्व कर देंगे तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3, तो हमारे पास कितना आ गया, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। इसे सॉल्व कर देते हैं तो 5 4 3 2 1, इसे भी खोल दीजिए, 3 2 1 इंटू कितना आएगा, 2 इंटू 1, 3 2 1 3 2 1 से गया, 2 दूनी 4, कितना हो गया, 5 दूनी 10। मतलब आप 10 तरह से इन लोगों को सेलेक्ट कर सकते हैं। कितनी तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, 10 तरह से। आगे कहते हैं इनमें से कितनी समितियां ऐसी हैं जिनमें एक पुरुष और 2 महिलाएं हों, एक पुरुष और 2 महिलाएं, मतलब उन्होंने कह दिया कि आदमी आपको एक लेना है 2 में से, तो 2C1 करना है। ठीक है, और साथ ही टीम बनानी है, और नहीं आ रहा है इंग्लिश का, और नहीं आ रहा है, हिंदी वाला और आ रहा है। जब हिंदी वाला और आता है तो आपको पता है ना क्या करना होता है, गुणा करनी होती है, अथवा आए या आए तो आपको क्या करना होता है, प्लस करना होता है ना। भाई गणना के आधारभूत सिद्धांत से चल रहे हैं, वहाँ का नियम यहाँ अप्लाई होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। तथा लगा है, तथा का मतलब और, मतलब लेना ही है, तो गुणा करेंगे। अब है कितनी महिलाएं आपके पास, 3, और ले कितनी रहे हैं आप, 2 महिलाएं लेनी है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसे सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने के लिए आप इसी को यूज़ करेंगे, फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा, ऊपर खोल देंगे तो 2 गुणा 1 हो जाएगा, नीचे तो 1 ही 1 रह जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से 2 कट जाएगा, ऊपर से 3 रह जाएगा, तो कितना रह गया, 6 आ गया। तो भाई ऐसी कितनी टीम बना सकते हैं आप, टोटल 6 ही टीम बना सकते हैं, जिसमें एक आदमी होगा, मतलब एक पुरुष होगा,
और 2 महिलाएं होंगी। कुछ हद तक आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। एक ही ये वाले स्टेटमेंट को आप एक ही बार में एनसीआर से एक ही साथ सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए आपको अलग अलग लेके सॉल्व करना होगा। भाई सिलेक्शन एक तरीके से ही तो कर सकते हैं आप, 2 में से एक आदमी सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि एक पुरुष रखना है इसीलिए, ठीक है, तो एक कर लिया। 3 महिलाएं, 3 में से आप 2 सेलेक्ट कर रहे हैं, दोनों घटनाएं एक साथ होनी है तो इसलिए गुणा कर दी। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट। चलते हैं नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल की तरफ को। नेक्स्ट एग्जाम्पल थोड़ा सा बढ़िया है, ताश की गड्डी का है, तो कोशिश करेंगे समझने की, पूरी कोशिश करेंगे। कहते हैं 52 ताश की गड्डी में से 4 पत्तों को चुनने के तरीकों की संख्या क्या होगी। कितने निकालने हैं, केवल आपको 4 ही पत्ते निकालने हैं। इन तरीकों में से कितनों में 4 पत्ते एक ही प्रकार के हों, पहला क्वेश्चन। दूसरा, 4 पत्ते 4 विभिन्न प्रकार के हों, तस्वीरें हों, 2 पत्ते लाल रंग के और 2 काले रंग के, सभी पत्ते एक ही रंग के हों। तो भाई इस चारों को करने से पहले उन्होंने एक क्वेश्चन और भी दिया है कि 4 पत्तों को चुनने के तरीकों की संख्या। पहले तो निकाल देते हैं, 52 में से 4 पत्ते चुनने हैं, वो तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। पहले हम पत्तों की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए पहले पत्ते समझ लेते हैं। हमारे पास टोटल 52 पत्ते होते हैं, जो हमारे 4 4 के सेट में बटे होते हैं, 4 4 के सेट में बटे होते हैं। ये 13 पत्ते, 13 13 और 13, ठीक है। 13 13 होते हैं हमारे पास में। ईंट हो गया, ईंट के 13 पत्ते। फिर आपके ईंट के बाद में चिड़ी, चिड़ी लिख लीजिए, चिड़ी के। फिर हुक्म के, और फिर आपके पान के पत्ते। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आ गई? नहीं आई बात समझ में? ये हमारे पास 4 तरह के 52 पत्तों में होते हैं। तो अब जो हमारे पास पत्ते बचे, इनमें कलर भी होता है, ठीक है। तो ईंट और चिड़ी, है ना, ईंट और चिड़ी। हाँ, तो हमारे पास में 26 पत्ते लाल कलर के होते हैं, ये रहे रेड रेड। ईंट और पान आपके लाल कलर के होते हैं, ये 26 हो गए, 13 दूनी 26, 26 पत्ते लाल और 26 पत्ते काले होते हैं, ठीक है। याद रहेगा आपको, ये लाल कलर के हैं ईंट और पान, चिड़ी और हुक्म आपके काले कलर के होते हैं। और सभी में 13 13 पत्ते होते हैं, तो एक का जोड़ा लिख देते हैं इसमें। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। चलिए 13 13 वाले सेट कैसे बटे होते हैं, एक होता नहीं है, उसकी जगह पे आपका इक्का होता है। ए लिख दिया मैंने, एस भी कह देते हैं इसे, इक्का भी कह देते हैं, एक की जगह पे इक्का होता है। फिर उसके बाद में 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। फिर उसके बाद में 10 के बाद में आपके 3 पत्ते बचे, जो आपका बादशाह हो गया, किंग हो गया। फिर आपका क्वीन हो गया, ठीक है, रानी हो गई, बेगम जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आपका गुलाम हो गया, ठीक है, जिसे हम जैक कह देते हैं, जैसे दिखाते हैं, जोकर भी कहते हैं कुछ लोग। तो ये 13 पत्ते हो गए, हर में ये ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक। एक इक्का इसमें 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 इसमें, 2 इक्के लाल हो गए, 2 इक्के काले हो गए। टोटल हमारे इक्के 52 पत्तों में 4 ही होते हैं। 26 पत्ते लाल और 26 पत्ते आपके काले हो गए, ठीक। 4 किंग होंगे, एक इसमें एक इसमें एक इसमें एक इसमें। 4 बेगम होंगी, इसमें इसमें इसमें। और जैक भी गुलाम 4 होंगे इसमें, ठीक है। अब तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब फेस कार्ड कौन से होते हैं, चलिए तस्वीर वाले जिन्हें हम बोलते हैं, है ना, फेस कार्ड लिखते हैं या तस्वीर वाले कार्ड, बात एक ही है। फेस कार्ड पे बात कर लेते हैं। फेस कार्ड आपके 3 ही फेस कार्ड होते हैं, एक तो किंग वाला,
क्वीन वाला और जैक वाला, बादशाह, बेगम, इक्का। ये तीन ही आपके फेस कार्ड होते हैं, इन्हें हम फेस कार्ड कहते हैं या तस्वीर वाले कार्ड कहते हैं। शायद आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। और अब हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो वो हमसे कहते हैं इस क्वेश्चन में कि 52 पत्तों में से 4 पत्ते चुनने के तरीक़ों की संख्या क्या होगी। तो निकाल देते हैं। 52 पत्ते हैं हमारे पास, टोटल 52 पत्ते हैं। उसमें से हमें सेलेक्ट कितने करने हैं, 4 करने हैं। ले लिया हमने। तो कितना हो जाएगा, 52C4 हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 52 बटे फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 52 माइनस 4। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 52 बटे फैक्टोरियल 4 गुणा फैक्टोरियल कितना हो गया आपका, 4 कम कर देंगे तो 48 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, है ना। जरा मैं आंसर ही लिख देता हूँ इसका, वैसे तो कोई आप लिख भी सकते हैं, आंसर आ जाएगा इसका। तो मैं जल्दी टाइम की वजह से मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, आंसर आ जाएगा 48। आप काट देंगे 52 को ओपन करके। चलिए मैं बता देता हूँ, 52, 51, 50 और 49, 48 कट गया फैक्टोरियल। ये हो गया 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो इससे आप सॉल्व कर लेंगे और यह आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, 2,70,725। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा पहले वाले उसका, मतलब जो क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था। अब फर्स्ट वाले पार्ट को करते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में हमसे कहते हैं कि चारों पत्ते एक ही प्रकार के हों। चार पत्ते हैं, जो 4 सेलेक्ट कर रहे हैं वो एक ही प्रकार के हों। क्या हों, एक ही प्रकार के हों। या तो 4 ईंट में से आएंगे, या 4 चिड़ी के होंगे, या 4 हुक्म के होंगे, या 4 पान के होंगे। देखिए बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। उन्होंने कहा 4 पत्ते एक ही प्रकार के हों। अब एक ही प्रकार का मतलब चारों ईंट के हों, या चारों चिड़ी के हों, या चारों हुक्म के हों, या चारों पान के हों। बीच में कौन आ रहा है, यह आ रहा है। कौन आ रहा है, यह आ रहा है। तो आपको क्या लगाना है, यहाँ पे प्लस लगाना है। तो देखो 13 पत्तों में से आपने सेलेक्ट करे ईंट के 4, प्लस करोगे आप, या तो इसके होंगे 13C4, सब में से 4 ही लेने हैं आपको और प्लस करने हैं। 13 के हैं C4 प्लस 13C4 हो जाएंगे। टोटल ये कितने हो गए, 4 × 13C4 कर दो आप, या तो इनको सॉल्व करके डायरेक्ट बता दो। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 4 × फैक्टोरियल 13 बटे फैक्टोरियल 4 गुणा फैक्टोरियल 13 माइनस 4 कितना हो गया, 9। 9 4 13 होते हैं। तो 13 गुणा 12 गुणा 11 गुणा 10 फैक्टोरियल 9 कट गया। 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 3 12 कट गया। और आपका गुणा कर लेते हैं, उसके बाद ही इसे काटने में आसानी रहेगी। फ़िलहाल जो भी आंसर आ रहा है आपका वो आ रहा है 2860, 2860 ये आंसर आएगा आपका। ठीक, मजबूरी है हमारी कि हम गुणा करेंगे तो हमें टाइम लगेगा यहाँ पे, और वैसे भी हमें गुणा नहीं आती है। ठीक है, आप तो समझदार हैं, आप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हमसे क्या कहते हैं उसकी बात कर लेते हैं। वो कहते हैं कि 4 पत्ते 4 भिन्न भिन्न प्रकार के हों। 4 भिन्न भिन्न प्रकार के हों, चारों पत्ते अलग अलग हों, है ना। 4 पत्ते सेलेक्ट करे जा रहे हैं। जब 4 पत्ते सेलेक्ट करे जा रहे हैं तो भैया सब अलग अलग हों। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे वो आपको मालूम है। क्या करना होगा, सब में से एक एक लेना है। सब में से एक एक लेना है, मतलब 13 ईंट में से एक लेना है, इसमें से एक लेना है, इसमें से एक, इसमें से एक। जब इसमें से एक लोगे तो आप क्या लिखोगे, भाई सब में से लेना है, 4 पत्ते बनाने। 13 में से कोई एक सेलेक्ट किया गुणा 13 में से कोई एक सेलेक्ट किया गुणा 13 में से कोई एक सेलेक्ट किया गुणा 13 में से कोई एक सेलेक्ट किया। समझ गए होंगे आप। तो कितना आएगा यहाँ पे, तो जी सेम है सब। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एक साइड में बना लेते हैं, फैक्टोरियल 13 बटे फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 13 माइनस 1 12। तो मतलब ये तो फैक्टोरियल 12 तो कट जाएगा, केवल 13 ही रह जाएगा कॉमन। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 13 गुणा 13 गुणा 13 गुणा 13, और कितना हो गया ये 13 की घात 4, मतलब 13 का स्क्वायर। एक कितना हो जाएगा 169 गुणा 169। ठीक है,
इनकी गुणा करके लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक। अब कहते हैं चारों पत्ते तस्वीर हों, क्या हों, तस्वीर हों, सीधी सी बात है। तो भाई टोटल गड्डी में हमारे पास कितने फेस कार्ड हैं? 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, कितने हो गए? 12। कितने हो गए? 12। कलर की बात नहीं की, वैरायटी की बात नहीं की, केवल फेस कार्ड की बात करी। एक में फेस कार्ड 3 होते हैं क्योंकि एक ही सेट में किंग क्वीन जैक तीनों होते हैं। तो 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, कितने हो गए? टोटल 12 कार्ड हो गए। 12 में से कितने सेलेक्ट करने हैं आपको? 4। कितने सेलेक्ट करने हैं? 4। तो भाई सीधा सा है ना, 12C4 हो गया, है ना। तो जैसा अपना चैनल का नाम है C4, वैसे यहाँ हो गया। तो फैक्टोरियल 12 बटे फैक्टोरियल 4 गुणा फैक्टोरियल 8 बचेगा, 12 माइनस 4 8 हो जाए। इसे आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सीधा सीधा सा है। और चलिए मैं ही बता देता हूँ, 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9, 8 कट गया, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 हो गया। तो 3 चौक 12, 12 से 12 कट गया, 11 99 धाई 99 99, हाँ 11 99 99 धाई 990, कितना हो गया? 990। तो जी 990 बटे 2, तो आधे आधे कर लेते हैं तो 0, और इधर से डिवाइड करेंगे ना, पीछे से क्यों कर रहे हैं? 2 चौक 8 हो गया, और 2 नेम 18 हो गया, और 2 पंजे 10, 495 बैठेगा। कितना बैठेगा? 495। यही आपका आंसर हो गया। कितना सीधा सा क्वेश्चन था। फोर्थ वाले को करते हैं। 2 पत्ते लाल और 2 काले हों, तो टोटल आपके पास लाल कलर के पत्ते कितने हैं? 26, और काले कितने हैं? 26। 26 में से 2 लेने हैं, और दूसरे 26 में से भी 2 लेने हैं। तो सीधा सीधा सा हो जाएगा कितना? 26C2 गुणा 26C2। लेने आपको 4 ही है, तो इसलिए गुणा करनी पड़ेगी आपको। तो ये तो आपका सीधा सा हो जाएगा। आप बता सकते हैं कैसे हो जाएगा, है ना। इसकी गुणा करके, सॉल्व करके, इसे गुणा करके आंसर आपका आ जाएगा, उसमें कोई परेशानी है नहीं, ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट वाले को देखते हैं। वो कहते हैं सभी पत्ते एक ही रंग के हों, चारों पत्ते एक ही रंग के हों। तो देखिए 26 लाल कलर के हैं, 26 काले कलर के हैं। तो 26 में से 4 होंगे एक ही रंग के हों, या तो लाल ही होंगे या होंगे काले। तो या लाल होंगे या काले होंगे, तो बात या की आ गई, तो बीच में क्या आएगा? प्लस आएगा। तो सीधी सी बात है, या तो 26 लाल कलर के होंगे या 26 काले कलर के होंगे, प्लस आएगा इसमें। समझ गए आप बात को? तो इसे सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आसान था। ठीक है, चलिए करते हैं अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व। मैंने सारे एग्जाम्पल्स करा दिए आपको, है ना। एक बात और सीख लेते हैं छोटी सी, और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। बहुत ध्यान से देखेंगे। अगर आपके पास में NCA बराबर NCB लिखा है, तो इन दोनों की तुलना करने पर वस्तुओं की संख्या समान है और सेलेक्ट करने की चीज़ें अलग अलग हैं, तो हम यहाँ से तुलना करके A बराबर B बोल सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि दोनों संचय आपके बराबर में लिखे हुए हैं। बराबर में लिखने का मीनिंग होता है कि उनकी सारी चीज़ें बराबर हैं। तो बड़े आराम से हम इन दोनों को जोड़ के बता भी सकते हैं, या हमारे पास इन दोनों को बराबर भी हम कर सकते हैं। जोड़ के बताएंगे तो हमारे पास n आ जाएगा। A प्लस B को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल वस्तुएं आ जाएंगी हमारे पास में। क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, एक्सरसाइज में देखते हैं। चलिए करते हैं अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व।